जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सीता हरिवंश। तो कई दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए आज मैं फिर एक दिव्य प्रसंग लेके आ गई हूँ। वनवास की बात चल रही है अयोध्या नगरी में। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं और आप इसे ग्रहण करिएगा। जय श्री राम। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भूमि शयन बल बल कल वसन आसनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दीन मिलहि सब समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार नसिचर करही, कपट वेश विविध कोटिक करही। लगाई अति प्रहार पर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। ब्याल मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ पर पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल विहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पई धीर गहन सुधियाए, मृगलोचने तुम भी सुबाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर ये हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जो, वो सुनी अपजसु मोहि हो तेहि। लोभु मानस सलिल सुधा प्रतिलागी, जियहि की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन की बात सुनकर लोग मुझे अपसेट देंगे। मानसरोवर में अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? यहाँ प्रभु श्री राम माँ सीता को समझा रहे हैं कि वन में बहुत प्रकार के राक्षस होते हैं और कंदमूल खाकर जीना पड़ता है। इस वजह से तुम घर पर ही रहो और मैं वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। ऐसा श्री राम जी माँ सीता को बतला रहे हैं। नवरसाल वन विरहनशीला, सोखी कोकिल विपिन करीला। रघु भवना सहित विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल और करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर भी ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। सहज सुहृदय गुरु स्वामी, सिख जो ना करे सिर मानी। सो पछिताई अधाई उर अवसी होय हितहानि। स्वभाव की ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सिख को जो सिर पर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है। उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु वचन मनोहर पी के, लोचन ललित भरे जल सी के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चकहि शरद चंदनी सी जैसे। प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन को सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी की ये शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु न आव विकल वैदेही, तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी विलोचन बारी, धरि धीरज उर अभिनय कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी की हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग का कर जोरी। क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी, दिनहि प्राणपति मोहि सिख सोई। जे विधि मोर परम हित होई। सास के पैर पकड़कर हाथ जोड़कर कहने लगी,
हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समझई दीखि मन माई, पिय वियोग हम सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विदु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समाई। सास ससुर गुर सज्जन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जलगी नाथ ने अरुणाते, पी विनुति यही अनु तरनहु ते ताते। तनु धनु धामु धरणी पुर राजू, पति विनहु सब लोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सूर्य सभी सूर्य से बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राजपति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, समजातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहू सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी सुखदाई नहीं है। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ओ नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु वदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। खग मृग परिजन नगर बनु, बलकल विमल दुकूलु। नाथ सात सुर सदन सम, परनशाल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु भी मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा, करही सासु सुर समसारा। कुश किशले सातरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल लेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर सातरी ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल अमयु आहारु, अवध शोध सत सरिस पहारु। छिनु छिनु प्रभु पद कमल विलोकी, रहु मुदित दिव्य सजिम कोकी। कंदमूल फल ही अमृत के समान आहार होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। वन दुखनाथ कहे बहु तेरे, बहे विषाद परिताप गनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई न कृपा निदाना। हे नाथ, आपके वन में बहुत से दुख और बहुत से भय निषाद और विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निदान, वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते हैं। अस जिय जानि सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़े हु जानी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। ऐसे जीव में जानकर हे श्री जान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामयी हैं और सबके हृदय
के अंदर की जानने वाले हैं। मंगल भावना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी राखौ अवध जो अवधि लगी रहत न जनहि प्राण दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोही मग चलत ना होई हारी छिन चुन चरण सरोज निहारी सबई भांति पिय सेवा करी हो मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठी तरुछाई करहु बाहु मुदित मन माही श्रम कन सहित श्याम तनु देखे कह दुख समहु प्राणपति पेखे। मैं आपके पैर धोकर पेड़ों की छायों में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंद सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सम्महिक त्रिना तरु पल्लव दासी पाय पलोटही सब निसी दासी बार बार मृदु मूरित जोही लागई तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित वनिहारा सिद्ध बंधोई जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगु तुम्हि उचित तप मोह कहु भोगु। प्रभु के साथ रहते रहते मेरी ओर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता है। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियान नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित और मुझको विषय भोग। मंगल भावना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। तो दोस्तों, कथा को मैं यही विश्राम देती हूँ। आगे की कथा मैं कल आपको फिर सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।